दोस्तों, कल मोहन भागवत जी ने एक खुशखबरी दी। अक्सर वो खुशखबरी देने के लिए नहीं जाने जाते, लेकिन कल दी। उन्होंने कहा कि 75 साल का होने के बाद इंसान को किसी और को मौका देना चाहिए। अभी खुशखबरी क्यों है? खुशखबरी ये इसलिए है कि 11 सितंबर को मोहन भागवत खुद 75 के हो रहे हैं और 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी 75 के हो रहे हैं। मैं अक्सर सोचता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी जी सियासत में ना होते तो क्या करते, कहां होते? मुझे लगता है वो बॉलीवुड में होते। खैर, अब वो बॉलीवुड में तो नहीं गए, तो बॉलीवुड तो बच गया, लेकिन देश नहीं बच पाया। 11 साल से जो इस देश की हालत की है, संविधान की हालत की है, संवैधानिक संस्थाओं की हालत की है, अब 17 सितंबर को उससे हमें निजात मिलेगी और 11 सितंबर को भी निजात मिलने का पहला कदम होगा, क्योंकि इसी की जोड़ी है, जोड़ी है इन दोनों की। इसी ने संविधान की ये हालत की है, इसी ने देश की आत्मा के साथ खिलवाड़ किया है। तो एक हर्षोल्लास की लहर पूरे देश में कल शाम से दौड़ गई, जब से मोहन भागवत जी का ये बयान सबके सामने आया। तो आप सब खुश हो जाइए, क्योंकि भारत की आत्मा के, भारत के संविधान के अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत जाने वाले हैं। जनता तो अभी पहले ये पूछ रही है कि जो पिछले 20 साल से आपको सत्ता में रखा है उसमें कितना दिन सेवा किए। अगर उनकी सेवा से जनता को मेवा मिला होगा तो जनता फिर से वोट देगी। राजद वाले कह रहे थे कि हमको भाजपा वालों ने फिक्स किया है, और भाजपा वाले कह रहे हैं कि अब हम कांग्रेस ने हमको फिक्स किया है। ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि जन स्वराज वोट कटवा पार्टी है। ऐसा पार्टी है जो दोनों का वोट काटेगा और दोनों को काट के साफ कर देगा। क्या मोदी जी रिटायर करने वाले हैं? तो चिंता छोड़ दीजिए, मोदी जी कहीं नहीं जाने वाले हैं। मोदी जी यहीं पर अभी रहेंगे, और जब तक जनता उनको वोट दे रही है तब तक वो रिटायर होने वाले नहीं है। बिल्कुल उनको लगे रहना चाहिए। अगर जनता वोट देगी तब ना, ये कोई राजतंत्र थोड़े ना है। जनता वोट देगी तो सेवा में लगे रहेंगे। अब जनता तो अभी पहले ये पूछ रही है कि जो पिछले 20 साल से आपको सत्ता में रखा है उसमें कितना दिन सेवा किए। अगर उनकी सेवा से जनता को मेवा मिला होगा तो जनता फिर से वोट देगी, और अगर उनकी सेवा से लोगों को फायदा नहीं हुआ होगा तो जनता हटा देगी, दूसरे को बैठाएगी। एनडीए वाले आरोप लगा रहे हैं कि 20% आपको वोट काटने के लिए कांग्रेस फिक्स किया। अब भैया अभी तो दो बरिस से तो अभी आप लोग कह रहे थे कि हमको, राजद वाले कह रहे थे कि हमको भाजपा वालों ने फिक्स किया है, और भाजपा वाले कह रहे हैं कि अब हम कांग्रेस ने हमको फिक्स किया है। कुछ लोग हमको कहता है कि जन स्वराज वोट कटवा पार्टी है। तो भैया हम सुन लीजिए, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि जन स्वराज वोट कटवा पार्टी है। ऐसा पार्टी है जो दोनों का वोट काटेगा और दोनों को काट के साफ कर देगा। मोहन भागवत कह रही है कि प्रशांत किशोर अगर मोहन भागवत ने कहा है कि 75 साल के बाद सांसद को धमकी मिली है बम उड़ाने की। किस सांसद को? चिराग पासवान को। चिराग पासवान जी के पास तो इतना सिक्योरिटी है, कैबिनेट में मंत्री हैं, उनको कौन धमकी दे सकता है? बिहार की जनता के लिए प्रशांत किशोर जी को पैसा के लालच दे रहे हैं, 2000 रुपए की लालच दे रहे हैं। चुनाव में प्रशांत किशोर जी को लालच दे रहे हैं। बिहार की जनता कह रही है 75 साल के बाद रिटायर करना चाहिए। मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है, तो अब भाई आरएसएस की जिम्मेवारी है कि आरएसएस प्रमुख ने जो बात कही है उसको भाजपा माने और मानकर उसको लागू करे। मेरी जो अपनी समझ है, इस बयान का कोई मतलब नहीं है। इससे भाजपा, अगर आपका आशय ये है कि क्या मोदी जी रिटायर करने वाले हैं, तो चिंता छोड़ दीजिए, मोदी जी कहीं नहीं जाने वाले हैं। मोदी जी यहीं पर अभी रहेंगे, और जब तक जनता उनको वोट दे रही है तब तक वो रिटायर होने वाले नहीं है। बिहार की जनता कह रही है कि प्रशांत किशोर जी 2000 रुपए भाई पिछले 3-4 वर्षों से जब बिहार में बालू और शराब माफिया का ही राज है, तो हत्या, अपहरण, लूट तो होगा ही होगा। अगर पूरे राज्य में बालू माफिया का वर्चस्व रहेगा, शराब माफिया का वर्चस्व रहेगा, पुलिस प्रशासन माफियाओं के साथ मिलकर जनता को लूटेगी, तो मारपीट, अपहरण, रंगदारी, मर्डर, कानून व्यवस्था की स्थिति तो ये होगी। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।